वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया मोदी सरकार का तीसरा आम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। 50 लाख से कम कीमत वाले मकानों पर 50,000 की टैक्स छूट, लेकिन 35 लाख से कम होम लोन की है शर्त। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। ईपीएफओ में नौकरी की शुरुआती 3 सालों में सरकार देगी कर्मचारी की हिस्सेदारी। 8.33% का करेगी योगदान। छोटे शहरों में 30 वर्ग मीटर और बड़े शहरों में 60 वर्ग मीटर का फ्लैट बनाने वालों को टैक्स में 100% की छूट। हर तरह की गाड़ियां हुई महंगी। डीजल गाड़ी पर 2.5% टैक्स बढ़ा। एसयूवी गाड़ियों पर देना होगा 4% और टैक्स। बीड़ी छोड़कर तंबाकू के सारे उत्पाद होंगे महंगे। 15% टैक्स बढ़ा। हाईवे के लिए 55,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान। 10,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य। बजट वाले दिन पेट्रोल के दाम हुए सस्ते। 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम घटे। डीजल के दाम में बढ़ोतरी। प्रति लीटर 1 रुपए 47 पैसे बढ़े डीजल के दाम। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम की इशरत एफिडेविट विवाद में सफाई। गलती सुधारी गई। दूसरे हलफनामे में कुछ गलत नहीं। ईश्वर जहां से जुड़ी सारी फाइलें गृह मंत्रालय में तलब। सूत्रों के हवाले से खबर। ताजा विवाद के बाद हो सकती है नए सिरे से जांच। आज संसद में हंगामे के आसार। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। रोहित वेमुला मामले में विपक्ष का स्मृति ईरानी पर संसद को गुमराह करने का आरोप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में राहुल गांधी भी लेंगे हिस्सा। जेएनयू समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बीजेपी और एनडीए सांसदों के साथ बैठक। संसद में बिल पारित कराने पर बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी पहल। युवाओं को साथ जोड़ने के मकसद से बीजेपी सॉल्ट लेक टू सिंगूर के नाम से मार्च की करेगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर महबूबा मुफ्ती की 2 टूक। कहा केंद्र शांति और विकास के लिए उठाए कदम, तब सरकार का होगा गठन। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नया शगुफा। कहा अमिताभ बच्चन को बनाया जाना चाहिए देश का राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र डांस बार के मामले पर करेगा सुनवाई। शर्त के साथ लाइसेंस रिन्यू करने के खिलाफ अपील। चुनाव के ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी में रखी मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। मुरथल गैंग रेप कांड में हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट। गैंग रेप और छेड़खानी के आरोपों से इनकार। हेल्पलाइन के बावजूद किसी ने रेप केस नहीं कराया दर्ज। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने 14 मार्च तय की सुनवाई की तारीख। वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता एमिकस क्यूरी नियुक्त। जेल से कन्हैया ने लिखा एनएचआरसी को खत। दिल्ली पुलिस पर लगाए बिना किसी नोटिस और वारंट की गिरफ्तारी का आरोप। चिट्ठी में कन्हैया ने दिल्ली पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। हालांकि मारपीट से साफ इनकार। देश भर में आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षाएं शुरू। 10वीं की परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च तक चलेंगी। ठाणे हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपी हसनैन ने तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर परिवार के 14 लोगों को उतारा मौत के घाट। तथ्यों की जांच जारी है। शिवसेना की गुंडागर्दी का नया वीडियो आया सामने। शाखा प्रमुख सुनील महाडिक ने रेस्टोरेंट मालिक को डंडों से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 100 वड़ा पाव ना देने पर की पिटाई। राजधानी दिल्ली में देर रात हुए एनकाउंटर में 1 अपराधी घायल, जबकि 3 गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किए हथियार। मुंबई के वडाला इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बीती रात रफ्तार का कहर। स्विफ्ट डिजायर हुई हादसे का शिकार। यूपी के अमरोहा की एसके एकेडमी के हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मिला 12वीं के छात्र का शव। जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के हाजीपुर में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, घर के 5 सदस्य झुलसे, जलकर खाक हुआ घर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ एएसआई को किया गिरफ्तार। एक केस के निपटारे के लिए मांग रहा था रिश्वत। पारिवारिक कलह में चलाए तीर से 8 साल की मासूम की एक आंख की गई रोशनी। इंदौर के अस्पताल में घंटों चले ऑपरेशन के बाद बची बच्ची की जान। यूपी के फतेहपुर में रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन के बाद 2 सिपाहियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। टीटी की पिटाई का था आरोप। त्रिपुरा में सीपीएम के पार्टी दफ्तर में ट्रांसपोर्ट मंत्री माणिक डे के दफ्तर में मंत्री पर भड़के युवक ने अचानक किया हमला। बचाने की कोशिश करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बादल चौधरी को आई मामूली चोट। अदालत के आदेश के बाद रिहा की गई रोम शर्मिला। रिहाई के बाद फिर शुरू किया आंदोलन। आमरण अनशन के जरिए खुदकुशी की कोशिश के आरोप में पहले हुई थी गिरफ्तारी। सूरत में कांग्रेस पार्टी के 36 कॉर्पोरेटर किए गए सस्पेंड। कॉर्पोरेशन के हर दफ्तर में जाकर लगाए थे बीजेपी मुर्दाबाद और जय पाटीदार के नारे। बिहार के दरभंगा में 9 साल बाद जिंदा हुआ युवक। 9 साल पहले हुई हत्या के मामले में हत्यारे को अब तक खोज रही थी पुलिस। बिहार के भोजपुर में 10 साल की मासूम बच्ची से रेप। बच्ची अस्पताल में भर्ती। रेप का आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। एशिया कप में आज श्रीलंका से होगा भारत का मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी धोनी के धुरंधरों की नजर। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर फॉर्म में है टीम इंडिया। मैच से पहले बोले अश्विन, हमारे लिए नॉकआउट की तरह होगा टूर्नामेंट। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के खेलने की उम्मीद कम। चोट की वजह से मिल सकता है आराम, लेकिन शिखर धवन हुए फिट। श्रीलंका के लिए नॉकआउट की तरह होगा मुकाबला। पहले बांग्लादेश के हाथों हार चुकी है लंकाई टीम। श्रीलंका के लिए आज भी लसित मलिंगा का खेलना मुश्किल। चोट की वजह से पिछला मैच भी नहीं खेल पाए थे मलिंगा। पठानकोट हमलों की जांच के लिए जल्दी ही भारत आ सकती है पाकिस्तान की एसआईटी। सरताज अजीज का बयान। बातचीत रुकने को सरताज ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से जनगणना का काम स्थगित। सरकार ने सर्वे पर जाने वाली टीमों को सुरक्षा देने में जताई थी असमर्थता। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, लश्कर और हक्कारी जैसे नेटवर्क चुरा रहे हैं पाक की संप्रभुता। 340 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज धरती पर लौटेंगे नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली। सोमवार को साथी टीम कोपरा को सौंप स्पेस स्टेशन में प्रभार। कैलिफोर्निया की सड़क पर म्यूनिसिपल बस से टकराई गूगल की बिना ड्राइवर चलने वाली कार लेक्सस। हादसे में कोई नहीं हुआ हताहत। गूगल ने ली हादसे की जिम्मेदारी। सामान्य मानवीय के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू